हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी के पाठ 4 त्योहारों का देश के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन का नाम त्योहारों का देश क्यों रखा गया। तो आप सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस आदि। तो और इसीलिए और हम सब ये त्यौहार मिलकर मनाते हैं, इसीलिए हमारे भारत देश को क्या कहा जाता है? त्योहारों का देश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हुलस रहा, हुलसना का मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना। तो इसमें कवि कहता है कि हमारे भारत देश की जो मिट्टी का कण कण है वो प्रसन्नता से भरा हुआ है और यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत देश में जो लोग हैं उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति एकता, सहयोग और प्रेम की भावना है। और हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत ही प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब सावन का महीना आता है तो चारों तरफ क्या होता है? हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और सावन का महीना मन को भाने वाला होता है। मन को भाने वाला यानी मन को अच्छा लगने वाला। और सावन के महीने में ही कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राखी का। और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और फूली नहीं समाती है। फूली नहीं समाती का मतलब है खुश होती हैं। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। और जब सावन का महीना आता है तो हमें क्या दिखाई देता है? चारों तरफ झूले ही झूले और गाते राग मल्हार है। मल्हार होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक गीत और हमें चारों तरफ वो ही सुनाई देता है। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्यार है। नेक्स्ट है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। अब आज़ादी के दिवस, आज़ादी का दिन कौन सा होता है? स्वतंत्रता दिवस। तो इस दिन क्या होता है? जो तिरंगा है वो सभी जगह लहराया जाता है और यह दिन हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी, जो इस देश के लिए शहीद हुए। और जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारा मन भावों से भर जाता है, यानी हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा के भाव पैदा होते हैं। माँ की जय जयकार है और हम भारत माता की जय जयकार करके अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और हमें इससे प्यार है। नेक्स्ट है, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब हर वर्ष दशहरा आता है तो उस दशहरे पर तरह तरह के खेल तमाशे होते हैं और दिवाली के दिन चारों तरफ क्या होते हैं? हमें क्या दिखाई देते हैं? दीपक ही दीपक जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। फुलझड़ियाँ, सब बच्चे क्या होते हैं? पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। अब दिवाली का तो त्यौहार ही धूम धड़ाके का त्यौहार है, क्योंकि पटाखे चलाएंगे तो उससे थोड़ा धमाका तो होगा ही, तो चारों तरफ उनकी ही भरमार होती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। वही लाइन सेम, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्यार है। नेक्स्ट है, भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। अब इसके बाद कौन सा त्यौहार आता है? ईद का त्यौहार। और ईद का जो त्यौहार है वो किसका संदेश लेकर आता है? भाईचारे का, यानी आपस में मिलजुल कर रहने का। और इस दिन आपको पता है सब घरों में मीठी खीर सेवैयाँ बनाई जाती है जो सबके मन को भाती है। सबके मन को भाना यानी सबके मन को अच्छी लगती है, सभी को पसंद होती है। नेक्स्ट है, खेल खिलौने पाते बच्चे, क्रिसमस की उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो
क्रिसमस के त्यौहार पर बच्चों को क्या मिलते हैं? अलग अलग तरह के उपहार मिलते हैं, खेल खिलौने मिलते हैं, तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो त्योहारों का देश हमारा, हमें इससे बहुत ही प्यार है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, वासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। अब देखो, लोकतंत्र की झांकी ले, तो लोकतंत्र का त्यौहार कौन सा हो गया, दिन कौन सा हो गया? 26 जनवरी। यानी क्रिसमस के बाद हम लोग क्या मनाते हैं? 26 जनवरी मनाते हैं। और वासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। वासंती यानी वसंत ऋतु के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि वसंत ऋतु में चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं और उनकी जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। नेक्स्ट है, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब होली का त्यौहार आता है तो होली का त्यौहार किससे मनाया जाता है? ढोल मंजीरे। ये ढोल मंजीरे क्या होते हैं? वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे ढोलक होता है, वैसे ही मंजीरे, डफ अलग अलग तरह के होते हैं ये। और होली के दिन चारों तरफ रंगों की बौछार होती है, यानी रंग ही रंग उड़ते हुए दिखाई देते हैं और जो कि हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, यानी हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत ही प्यार है। तो आपको समझ में आया ये इस लेसन का नाम त्योहारों का देश क्यों रखा गया? क्योंकि बहुत से त्यौहार, होली, दीपावली, दशहरा, क्रिसमस, ईद आदि मिलजुल कर मनाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।